साथियों नमस्कार। जितने भी स्टूडेंट्स आरएस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो सेशन है इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी जो आज की क्लास है पदों की संख्या को लेकर, अंतिम तिथि को लेकर फॉर्म भरने की को और आरएस प्री एग्जाम्स की तिथि को लेकर आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। पदों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो पदों की संख्या देखो, आप सभी को पता है कि सर जो पदों की संख्या है वो 733 है ना। 2/9/2024 को आरपीएससी अजमेर द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें 733 पदों के लिए इस साल 2024 में ये जो भर्ती होने वाली है इसमें पदों की संख्या है 733। आप कहोगे सर ये तो पता है, बिल्कुल मुझे भी पता है कि आपको पता है। अगर राज्य सेवा की इसमें बात करूं तो 346 पद हैं और अधीनस्थ सेवा के जो पद हैं वो है 387 और कुल पद होने वाले हैं 733। जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो सेवा के अकॉर्डिंग, सर्विसेज के अकॉर्डिंग कि भाई प्रशासनिक सेवा के कितने हैं, पुलिस सेवा के कितने, लेखा सेवा के, अलग अलग पदवार नोटिफिकेशन में अच्छे से डिटेल्स दे रखी हैं। अधीनस्थ सेवा के पद 387 और 387 पदों का भी डिवाइडेशन बिल्कुल उनके वेतनमान के अकॉर्डिंग, पदों की संख्या के अकॉर्डिंग और सर्विसेज के अकॉर्डिंग दे रखा है। लेकिन आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट सेशन है ना वो क्यों है उसमें मैं बात करूंगा। सर जो पदों की संख्या है ना ये तो आप सभी को पता है ना। पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या का तो आप सभी को पता है, लेकिन पदों की संख्या कम या ज्यादा इसको लेकर आज का जो हमारा सेशन है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? एक बार में विगत जो आरएस एग्जाम हुई है उनका डेटा आपको उपलब्ध करवाऊं तो सबसे पहले मैं चलता हूं 2018 से। कहां से बात करूं? 2018 से। 2018 में जो आरएस पद थे वो थे 1014। 1000 पदों के लिए 2018 में एग्जाम्स हुई। इसके बाद जो अगली एग्जाम होती है वो होती है 2021 में। कब हुई? 2021 में हुई और इसमें पदों की संख्या थी 988। थोड़े कम पद थे, है ना। इसके बाद जो एग्जाम हुई वो एग्जाम हुई थी 2023 में। 2023 जिसके इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया। इसमें जो पदों की संख्या थी वो 972 थी। अभी जो आरपीएससी अजमेर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया है 2024 में, उसमें जो पदों की संख्या है वो है सर 733। 733 पदों के लिए आरपीएससी अजमेर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये बात आप सभी को पता है। अब ये डेटा क्यों लेकर आया हूं, अगर आप एक बार इस डेटा पर नजर डालेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि सर 2018 के बाद जो गैप है वो कितना है? 3 साल का है। कितने साल का है सर? 3 साल का है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे गैप की तो सर इसमें कितना है? 2021 के बाद 2023 में सर 2 साल का है और 2023 के बाद अगर मैं पदों की बात करूं जो एग्जाम्स है उसमें मात्र कितने साल का गैप है सर? 1 साल का गैप है। अब आप बताओ, अगर कोई भर्ती जो 3 साल में होती है उसमें 1014 पद हैं और एक भर्ती 1 साल में ही हो रही है अगली साल, इसमें पदों की संख्या 733। आंसर दे सर, कम है या ज्यादा है? अगर ये भर्ती 2025 तक हो जाती, किसमें हो जाती? 2025 तक चली जाती तो इसमें हो सकता है पदों की संख्या आपको 1000 नहीं बल्कि 1200-1300 तक पदों की संख्या देखने को मिल सकती थी। उसका कारण मैं बताऊं क्यों। ये जो एग्जाम है, जैसे अभी आपको पता है गहलोत सरकार के समय पर एक सरकार ने आदेश जारी किया था कि आरपीएससी प्रति वर्ष एक एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा यूपीएससी की तर्ज पर। क्लियर है? यूपीएससी की तर्ज पर एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसका मतलब चाहे पदों की संख्या कम रहे लेकिन प्रति वर्ष आपके एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएंगी आरपीएससी के द्वारा। उसी को ध्यान में रखते हुए विगत 2023 की आपको पता है अभी कंप्लीट भर्ती भी नहीं हुई है, लेकिन आरपीएससी के द्वारा 2024 आते आते 733 पदों के लिए क्या कर दिया है सर? नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्लियर है? तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा
कि सर कम है या ज्यादा है? मेरा मानना है अगर इसी तरह हर साल वैकेंसी आए तो उसके अकॉर्डिंग ये जो पदों की संख्या है वो काफी है। अगर हर साल आपको मिलती रहेंगी तो आप भी जोश और जुनून के साथ तैयारी करेंगे, क्योंकि एक भर्ती आने में अगर 2 से 3 साल लग जाते हैं ना तो फिर जो विद्यार्थी हैं उनका जोश और जुनून भी ठंडा हो जाता है। अब आज की क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों, एक बार एज का, है ना, कि ये जो आयु सीमा रखी गई है, सर आयु सीमा क्या है? आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष है। कितनी है? न्यूनतम 21 वर्ष। न्यूनतम कितनी है? न्यूनतम 21 वर्ष है। और अधिकतम की मैं बात करूं तो अधिकतम जो आयु सीमा है वो है 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष। लेकिन आयु सीमा में छूट कैसे दी गई है? देखो, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं उन मेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी गई है। इसका मतलब उनकी एज होनी चाहिए 45 वर्ष। और 45 वर्ष कहां से? इसका कैलकुलेशन किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। इसके बाद बात करूं सर के फीमेल कैंडिडेट को जो छूट दी गई है एज रिलैक्सेशन में वो 10 साल। इसका मतलब उनकी जो अधिकतम आयु है वो 50 वर्ष हो सकती है। और आयु की जो सीमा का निर्धारण है वो किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। जनरल कैंडिडेट, लेकिन जनरल कैंडिडेट में मेल के लिए कोई छूट नहीं प्रदान की गई है, 40 वर्ष ही है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इसका मतलब इनकी एज भी कितनी हो सकती है? 45। बार बार कह रहा हूं 1 जनवरी 2025 से क्या की जाएगी सर? कैलकुलेशन की जाएगी। इसमें देखो, अराजपत्रित जो कर्मचारी है वो 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब बात करें सर फॉर्म भरने की तिथि की। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो क्या है सर? तो फॉर्म जो चालू होंगे वो चालू होंगे 19/9/2024 से। कितने से सर? 19 सितंबर 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और 1 माह का समय दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। 18/10/2024 इसकी अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि की बात करूं तो अंतिम तिथि है सर 18 अक्टूबर 2024। क्लियर है? 19 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। एसएसओ लॉगिन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया है। एसएसओ में भी क्या परिवर्तन किया गया है इस पर मेरी एक डिटेल्स वीडियो आने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में ओटीआर रजिस्ट्रेशन में भी कुछ आरपीएससी के द्वारा परिवर्तन किए गए हैं। क्या क्या परिवर्तन किए गए आरपीएससी के द्वारा उन पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर। अब इसके बाद देखो, बात हो गई आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में पदों की संख्या को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर और फॉर्म भरने की तिथि को लेकर। इसके बाद आज की क्लास का जो बिंदु है वो है दोस्तों आरएस प्री एग्जाम। आरएस प्री एग्जाम की डेट आरपीएससी अजमेर के द्वारा बिल्कुल निर्धारित कर दी गई है और निर्धारित है 2 फरवरी 2025 रविवार को। कितने? 2 फरवरी 2025। और 2 फरवरी 2025 को आरपीएससी अजमेर के द्वारा आरएस प्री का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लें कि सर सितंबर का माह चल रहा है और सितंबर से आपके पास कितने महीने हैं? आपके पास सितंबर है, आपके पास अक्टूबर, आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 महीने हैं। और 5 महीने में आपको आरएस एग्जाम्स क्रैक करना है। देखो, समय तो काफी पर्याप्त है अगर आप अच्छे से मेहनत और लगन के साथ तैयारी करेंगे। बिल्कुल 2 फरवरी 2025 निर्धारित हो चुकी है। ये जो जानकारी थी आज के सेशन में मैंने आपके साथ साझा की। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।